हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 6 प्रश्नावली 1 के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप निर्देशांक ज्यामिति को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं दो अक्ष बना लेता हूँ। आप लोग जानते ही हो कि दो अक्ष हो सकता है, ठीक ना, चार दिशा होता है और इस प्रकार से हम लोग दो अक्ष को खींच सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो अक्ष ले लिया हूँ, ठीक ना। एक अक्ष को मैं मान लेता हूँ कि x है, इस अक्ष को मैं x मान लेता हूँ और इस तरफ के ऊपर से नीचे की ओर जो अक्ष जा रहा है उसको मैं y ले लेता हूँ। अब देखिए, x और y अक्ष जहाँ पे दोनों आपस में टच कर रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं कि ये पॉइंट आपका मूल बिंदु है। तो इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या मान लिया? O मान लिया। अब क्योंकि x अक्ष के विपरीत दिशा में जो है उसको हम लोग इसको x माने तो इसको x डैश मान लेते हैं, डैश, और y माने हैं तो इस तरफ हम लोग y डैश मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं y डैश लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए स्केल से आप लोगों को एक समान दूरी पे आपको नंबर लिखना है। तो मैं 0 से x की ओर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ +1 या फिर खाली 1, उतना ही दूरी पे 2, उतना ही दूरी पे 3, फिर लिख सकता हूँ 4, फिर 5। ऐसा करके मैं अपने मन से जितना चाहे उतना लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 7 तक लिख रहा हूँ। इस तरफ भी मैं लिख लेता हूँ, उतना ही गैप दे के 0 से x डैश की डायरेक्शन में जाऊँगा तो मैं लिख सकता हूँ -1, फिर मैं लिख सकता हूँ -2, फिर मैं उतना ही दूरी पे लिखूँगा -3, फिर उतना ही दूरी पे -4, उतना ही दूरी पे -5, और आगे भी मैं 6-7 करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से देख रहे हैं आप कि O से मैं एक डायरेक्शन में इस तरफ गया तो ये जो डायरेक्शन है ये धनात्मक दिशा होगा, ठीक ना। O से इस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो इसको मैं धनात्मक दिशा बोल सकता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा धनात्मक दिशा, और इस डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूँ ऋणात्मक दिशा, ठीक ना। इधर से इधर जा रहा हूँ मैं, देखिए इस O से x की ओर जा रहा हूँ तो ये होगा ऋणात्मक दिशा। उसके बाद उसी प्रकार से मैं ऊपर तरफ जाऊंगा तो यहाँ से मैं ऊपर तरफ लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपने मन से आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो। मैं आपको 6 तक एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा हूँ कि इस प्रकार से आपको जितना ज़रूरत है, अब कितना ज़रूरत है वो तुमको प्रश्न से पता चलेगा, तो हमको ऐसे लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर की ओर गया तो ये धनात्मक दिशा ऊपर की ओर, तो नीचे की ओर क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो नीचे तरफ लिखूंगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ऐसा करके मैं लिख दिया नीचे तरफ। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की ओर जाने से क्या हो रहा है, फिर जैसे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमको जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? धनात्मक। और उसी प्रकार से नीचे की ओर, ठीक ना, तो हम लोग V+ लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमको प्राप्त होगा, और नीचे तरफ जाने से हमको नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या होगा? नीचे तरफ नेगेटिव, या फिर ऋणात्मक दिशा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये आपको इसमें आपको यहाँ तक अभी भी समझ में आया कि इसमें दो अक्ष होता है, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। x और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। इस मूल बिंदु से हम लोग जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो अगर धनात्मक है तो उसका विपरीत दिशा क्या होगा? ऋणात्मक। जैसे यहाँ पे O से x तक जाने से धनात्मक हुआ तो O से x डैश तक जाने से ऋणात्मक दिशा। उसी प्रकार से O से y तक जाने में अगर हम लोग y की तरफ गए, बढ़े आगे, तो फिर ये धनात्मक दिशा है, और उसी प्रकार से ये नीचे तरफ ऋणात्मक दिशा होगा। इस पहले को हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश। उसी प्रकार से इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश या फिर दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश। अगर हम लोग यहाँ नीचे आए तो इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, ठीक ना, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश।
और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चौथा नंबर में है तो चतुर्थ चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चौथा चतुर्थांश या फिर चतुर्थांश, इसको हम लोग इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश लिख दिया। तो यहाँ तक आप लोग का डाउट नहीं है कुछ भी, बहुत आसान है, यहाँ तक आप लोग बना भी लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इसमें प्रश्नावली 1 में प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न, और आप लोगों को पहला प्रश्न ये सब सॉल्व करने के लिए ये बेसिक बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको ऐड किया इसमें। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा जो था, नीचे कुछ बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 3 और 4, ठीक ना। तो 3 और 4 ये कौन से चतुर्थांश में है हमको बताना है। तो ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चित्र। अब इसमें से हमको देखना है, देखिए 3 और 4 दिया है, तो 3 मतलब क्या है, x का मान है। हमेशा आपको याद रखना है कि x का मान है पहला संख्या, और दूसरा संख्या हमेशा y का मान है। तो x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है। तो आप लोग सोचिए इसमें से कौन कौन सा चतुर्थांश में धनात्मक, ऋणात्मक, क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए पहला चतुर्थांश में खड़े होकर आप इधर देखेंगे, ये भी धनात्मक है, इधर देखोगे तो भी धनात्मक है। तो x का मान क्या में है, धनात्मक, और y का मान भी क्या है, देखो y डायरेक्शन भी क्या है, धनात्मक। तो ये पहला चतुर्थांश में दोनों मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। उसी प्रकार से दूसरा चतुर्थांश में खड़े होके x की दिशा में x डैश को देखोगे तो देखोगे ऋणात्मक है, और इसी प्रकार से y दिशा में देखोगे, क्योंकि यहाँ सबको दो ही दीवार दिखेगा, एक है y एक है x, दो अक्ष देख रहा है, एक है x अक्ष एक है y अक्ष। तो x अक्ष जो है ऋणात्मक है और y अक्ष जो है वो धनात्मक है, तो यहाँ पे प्लस का निशान दीजिए। उसी प्रकार से तीसरा में खड़े होकर देखिए x अक्ष भी माइनस में है और y अक्ष भी देखिए क्या में है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस होगा। उसी प्रकार से चौथा चतुर्थांश में देखेंगे कि x अक्ष जो है देखिए प्लस में, 1 2 3 4 इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, आप चाहे तो यहाँ पे प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। और y डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग को दो अक्ष दिख रहा है, एक है x अक्ष एक है y अक्ष, तो y अक्ष क्या में है, देखिए माइनस में है। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल समझ जाना है। तो तुरंत आप बता सकते हैं कि 3 और 4 कौन से अक्ष में होगा, पहला में, क्योंकि दोनों मान क्या में है, प्लस में है, और यहाँ पे प्रश्न प्लस में है, और ये प्रथम चतुर्थांश ही ऐसा चतुर्थांश है जहाँ पे दोनों मान प्लस में है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे 3 और 4 क्या में है, प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक ना, प्रथम चतुर्थांश में है। ये हमारा उत्तर होगा। इसको अगर बोलते कि 3 और 4 को आप लोग दर्शाइए, ठीक ना, इस x और y को आपको समझाने के लिए लिखा था मैं। अगर यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि 3 और 4 को चित्र में दर्शाइए, ग्राफ में दर्शाइए, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ से x के डायरेक्शन से 3 लेते, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको और भी क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये आप लोग लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 और 4 को हमको दर्शाना है किसमें, इस चित्र में। तो चित्र में दर्शाने के लिए हम लोग x के दिशा में, पहला x होता है, तो x के जगह मतलब x के दिशा में हम लोग प्लस x मतलब यहाँ पे +3 को हम लोग यहाँ पे ऊपर इस प्रकार से स्केल रख के अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, स्केल वगैरह सब बनाओगे तो सीधा आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसको अगर इस लाइन को हम लोग खींचेंगे तो ये वाला लाइन और y के डायरेक्शन से y4 लेना है। तो इस 4 को अगर हम लोग इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में जहाँ पे टच हो रहा है, ठीक ना, जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 3 और 4। तो इस प्रकार से 3 और 4 को हम लोग ग्राफ में दर्शा सकते हैं। पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है। तो पहले मान को x अक्ष में देखिए और दूसरे मान को y अक्ष पर देखिए। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया, 3 और 4 यहाँ पे होगा। तो ये हमारा पहला चतुर्थांश था, यहाँ पे दोनों मान क्या में था, प्लस और प्लस में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न है -5 और 6,
ये किस में है? तो -5, देखिए x का मान क्या है, ये x का मान और ये है y का मान, तो x का मान -5 है। तो x का मान -5, x की दिशा में इधर तो माइनस नहीं दिख रहा है, x का मान इधर दिखेगा माइनस में, x डेस में। तो इस डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे -5 यहाँ पे है, और y का मान 6 है, मतलब नीचे तरफ तो माइनस वाला है, ऊपर तरफ हमको देखना, y का मान खाली 6 है ना, इसलिए ऊपर तरफ देखेंगे कि ये है 6। तो इस 6 को अगर हम लोग, ठीक ना, इस 6 को अगर हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, ठीक ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इस 6 को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और x के दिशा में ये जो 5 है, x का -5, इसको भी अगर आगे की और इस तरफ हम लोग मिलाएंगे, तो दोनों जिस पॉइंट पे आपस में मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं -5 और 6, ठीक ना। तो ये जो दूसरा हमारा बॉक्स है ये होता है आपका, एक होता है माइनस में और एक होता है प्लस में, माइनस प्लस में है, और 5 और 6 को हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो बहुत आसान है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि -5 और 6 जो है दूसरा चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में पहला मान माइनस में होता है, दूसरा मान प्लस में होता है। और हमारे प्रश्न जो दिया इसमें भी पहला मान माइनस में है और दूसरा मान प्लस में है। तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक ना, द्वितीय चतुर्थांश में आप लोग इससे लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है -2 और -1 किस में है? तो देखिए माइनस माइनस दोनों मान कहाँ पे है? तीसरा में है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो मान है ये क्या में है? तीसरा में है, क्योंकि इसमें दोनों मान माइनस माइनस में होता है। तो ये दोनों मान भी माइनस माइनस में है, तो हम लोग लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसको अगर हम लोग चित्र में दर्शाना चाहे तो x का मान -2 है, तो x के दिशा में, x अक्ष की दिशा में देखो माइनस वाला मान इधर है, तो ये -2, और y की दिशा में -1, तो -1 यहाँ पे है। तो इस -1 और 2 को अगर जहाँ पे मिलाएंगे, दोनों जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट करते, मतलब कटान बिंदु, दोनों का जो कटान बिंदु है उस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं -2 और -1। तो इस प्रकार से हम लोग इसको चित्र में भी दर्शा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि 2.5 और -7 को कैसे दर्शा सकते हैं। और एक प्रश्न है इसमें, चौथा प्रश्न का हल हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। प्रश्न हमारे पास दिया है -2.5 और -7, ठीक ना, और -7 ये दोनों कहाँ पे है? तो पहला 2.5 जो है x का मान है, तो हम लोग प्लस की ओर लेंगे, 2.5 मतलब यही प्लस होगा। और दूसरा बोला है इसमें कि -7 मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, हम लोग नहीं लिखे यहाँ पे, 6 तक हम लोग लिख के रखे थे, इसको आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -7, ठीक ना, वाई डेस को हम लोग लिख सकते हैं -7। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक ना, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। और इसको अगर हम लोग चित्र में दर्शाने जाए तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से चित्र में दर्शा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच, ठीक ना, 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच होगा, आधा होगा, 2 से और आधा। तो इस प्रकार x को आगे बढ़ाएंगे, और -7 तो 7 को भी इस तरफ आगे बढ़ाएंगे। दोनों जहाँ पे कट हो रहा है उस कटान बिंदु को हम लोग लिख सकते हैं कि यही वो बिंदु है जहाँ पे 2.5 और -7 मौजूद है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न, सभी प्रश्नों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका और एक प्रश्न आगे बता देता हूँ, ठीक ना। इसमें जितना भी प्रश्न है सब इसी प्रकार का है। आगे हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं इसी में, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रश्न भी मैं बताऊंगा कि इसमें बताया कि निर्देशांक के आधार पर किस बिंदु पर या फिर किस अक्ष पर स्थित है, इसको हमको बताना है। अब देखिए ग्राफ मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आप जानते ही हो, ये धनात्मक दिशा है, ऋणात्मक दिशा, ऊपर की ओर धनात्मक है, ऋणात्मक। यहाँ पे दोनों मान जो है प्लस प्लस होता है, यहाँ पे x का माइनस और y का प्लस, यहाँ पे देखिए x का माइनस y का भी माइनस, और यहाँ पे जो मान है ये देखिए, ये मान x का मान प्लस में है और y का मान जो है माइनस में है। तो ये आप लोग जानते हो।
अब इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा दो मान होता है, एक होता है x का मान, एक होता है y का मान। तो यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है ये किस चतुर्थांश में उसको हमको बताना है। तो हल मैं यहाँ से ठीक ना डायरेक्ट हल करके जाऊँगा। सबसे पहले देखिए 0 और 5, 0 और 5 किस में है, तो x का मान 0 है और y का मान 5 है। तो x का मान 0, ये मूल बिंदु जो है यहाँ पे दोनों मान 0 0 होता है, x का दोनों मान 0 0 होता है। तो यहाँ से मूल बिंदु से अब देखिए x का मान 0 मतलब यहीं पे है और y का मान जो है 5 है। तो y देखिए 5 खाली 5 ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब ये 0 से किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो इसलिए ये मान ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये कौन से अक्ष में है, y अक्ष में है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y अक्ष। कौन से अक्ष होगा, y अक्ष। तो पहला का मान होगा y अक्ष पर स्थित है। दूसरा नंबर है -6 और 0। -6 मतलब x का मान माइनस में है, तो -6 इधर -5 और इधर होगा -6, तो x डायरेक्शन -6 यहाँ पे है। और y का मान 0 है, y का मान 0 मतलब यहीं पे है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन मूल बिंदु पर दोनों मान 0 0 होता है। तो y का मान यहाँ पे 0 है, x का मान -6 है। तो ये इस प्रकार ये डायरेक्शन है, ये सीधा है। तो ये कौन से अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसान चीज़ है, हम लोग दोनों मान को ही लिख दिए। ये भी x अक्ष पर है, ये भी आपका x अक्ष पर मौजूद है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, इसमें देखते हैं कि -3 और 0 कहाँ पे है। तो -3 और 0, तो -3 देखिए x का मान -3 है मतलब यहाँ पे है, और y का मान 0 है मतलब यहाँ पे है। तो ये कौन से दिशा में है, x अक्ष पर है। ठीक है, तो इस पे हम लोग लिख सकते हैं x अक्ष। चौथा नंबर प्रश्न में लिखा है 0 और -3.5। तो 0 और -3.5, तो 0 तो यहाँ पे ही है हमेशा, और -3.5 y का मान है जो कि नीचे की ओर है, माइनस में है 3.5, 3 और 4 के बीच में होगा। तो -3.5 माइनस की दिशा में 3.5 को देखना है, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे। तो ये कौन सी दिशा में हो रहा है, y अक्ष पर। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे y अक्ष, क्योंकि दो ही अक्ष है इसमें, एक है x अक्ष, एक है y अक्ष। इस पूरे लाइन को x अक्ष बोलेंगे, इस पूरे लाइन को y अक्ष हम लोग बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी सॉल्व होता है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न का पहला दिया है कि -4 और -7 दोनों ही माइनस में, कहाँ पे होगा, तीसरा में। तो रिक्त स्थान में आप लोग लिखना है तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक ना, किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक होता है। जो x अक्ष पर स्थित है उसका y निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए x डायरेक्शन में जो भी बिंदु है और y का मान नहीं दिया है, तो y का मान उसके लिए क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और x y में स्थित है और उसके लिए x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु मान के चलो 2 पे, 2 के लिए y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 0। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं। तो निर्देशांक अक्ष पर मतलब ये निर्देशांक है, देखो ये निर्देश दिया गया 1 2 3 4, ये सब निर्देशांक है। तो इस x अक्ष के सापेक्ष y अक्ष क्या है, लंबवत है। लंबवत मतलब किसी दिशा के विपरीत नहीं है, किसी दिशा जो जिस डायरेक्शन में दे रहा है उसके दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है कोई चीज़, तो इसके सापेक्ष इसको क्या बोलेंगे, लंबवत। तो उसी प्रकार से x अक्ष के सापेक्ष y अक्ष क्या में है, देखिए लंबवत है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंबवत। चौथा नंबर प्रश्न इसमें है मूल बिंदु के निर्देशांक। इस मूल बिंदु पे x का मान और y का मान 0 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 0, सॉरी चौथा नंबर नहीं, ये 5वां नंबर प्रश्न है। तो चौथा नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न में y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 होगा। x के लिए y का मान 0 होता है और y के लिए x का मान हमेशा 0 होगा। 5वां नंबर में है कि मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या होगा, 0 और 0 होगा। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न का भी हल हम लोग देख चुके हैं, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप निश्चित रूप से इसको ग्राफ में दर्शा के बता सकते हैं कि कौन कौन सा निर्देशांक है जो एक समान है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।